और अहम खबर है, अमेरिका ने F-15E के पायलट को बचाया। ईरानी धरती से F-15E के पायलट का रेस्क्यू किया गया है। कमांडो ऑपरेशन के जरिए पायलट को बचा लिया गया। ईरान के हमले में F-15E फाइटर जेट, अमेरिकन फाइटर जेट क्रैश हुआ था और अब उसके पायलट को बचा लिया गया है। एक पायलट को पहले ही बचा लिया गया था और अब दूसरे को भी बचा लिया गया है। ये जानकारी खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से दी गई। और पायलट को लेकर CIA ने चली एक खतरनाक चाल। जी हां, पायलट को बचाने के लिए CIA ने अपने लोकल एसेट्स के जरिए IRGC को धोखा दिया। ये देखिए, अब इस पूरे ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी भी सामने आ गई। जब पायलट का लोकेशन तलाश रहे थे अमेरिकी कमांडो, तब CIA ने IRGC को भिजवाया एक झूठा संदेश। IRGC को लगातार कंफ्यूज करती रही CIA। दूसरे पायलट की असली लोकेशन CIA ने पेंटागन को दी और इसके बाद ये ऑपरेशन कामयाब हुआ। तो देखिए, अमेरिकी पायलट को बचाने के लिए कुछ ईरानी लोगों ने मदद की, ये जानकारी सामने आ रही है। CIA के लोकल कॉन्टैक्ट्स ने पायलट की लोकेशन बताई। ईरानी फोर्स से पायलट को सुरक्षित बचाने में मदद की। CIA के सोर्सेज लगातार ग्राउंड पर एक्टिव रहे, यानी इस ऑपरेशन की कामयाबी में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का बहुत बड़ा रोल है। और पायलट को बचाने के ऑपरेशन के दौरान आया यू टर्न। पायलट को लेकर आने वाले 2 अमेरिकी मिलिट्री प्लेन्स को ईरानी सेना ने घेर लिया था। ईरान में एक रिमोट बेस पर थे ये दोनों अमेरिकी प्लेन। इमरजेंसी में पायलट और कमांडो के रेस्क्यू के लिए भेजे गए 3 मिलिट्री प्लेन। IRGC 2 फंसे हुए अमेरिकी प्लेन को कब्जे में लेती, उससे पहले ही अमेरिका ने अपने दोनों प्लेन्स को उड़ा दिया। ये कितना बड़ा ऑपरेशन था, अब इसकी डिटेल्स सामने आ रही हैं तो पता चल रहा है। पायलट को बचाने के लिए बड़े स्तर पर यह ऑपरेशन चलाया गया। लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, सैकड़ों जवान इस ऑपरेशन में शामिल थे। अमेरिकी विमानों ने ईरानी सैन्य काफिले पर बमबारी की। ऑपरेशन के दौरान दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हुई। सैटेलाइट और इंटेलिजेंस ताकत का बखूबी इस्तेमाल अमेरिका ने किया इस ऑपरेशन में। और देखिए, अमेरिकी इतिहास का सबसे चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन इसे बताया जा रहा है। सैकड़ों अमेरिकी कमांडोज ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। ईरान में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, यह सबसे खास बात है। मिशन के दौरान 2 अमेरिकी विमान क्षतिग्रस्त हो गए। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है। तो देखिए, अब जो डिटेल इस अमेरिकी ऑपरेशन को लेकर सामने आ रही है वो अपने आप में चौंका देने वाली है। जी हां, पायलट को किस तरह से बचाया गया, इसकी पूरी जानकारी अब हम आपको बता दें। पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन वेनेजुएला ऑपरेशन से भी ज्यादा खतरनाक था। कमांडो ऑपरेशन के लिए IRGC बिल्कुल तैयार थी। बेहद कम अमेरिकी कमांडोज ने ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ये जानकारी अब इस ऑपरेशन से जुड़ी सामने आ रही है। तो ये था ट्रंप का ऑपरेशन पायलट। जी हां, किस तरह से 4 चरणों में पायलट को रेस्क्यू किया गया, ये अब आपके सामने है। पहला चरण, सैकड़ों अमेरिकी कमांडोज ईरानी इलाके में एयर ड्रॉप किए जाते हैं। कमांडोज ने ईरानी सुरक्षा बलों को न्यूट्रलाइज किया, क्योंकि वो अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थे ग्राउंड पर। इस तरह से फेज बाय फेज इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तीसरा चरण, लाइव लोकेशन के जरिए कमांडोज घायल पायलट तक पहुंचे। चौथे फेज में 3 विमानों में सवार होकर कमांडोज ने पायलट को मौके से निकाला और इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया गया। इस तरह से 4 फेजेस में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन में ट्विस्ट तब आया जब ऑपरेशन के दौरान एक अप्रत्याशित मोड़ सामने आ गया और
उसके लिए अमेरिकी फोर्सेस ने क्या किया, रेस्क्यू में लगे 2 परिवहन विमान बहुत मुश्किल हालात में फंस गए थे और इसके चलते यह फैसला लिया गया कि दोनों परिवहन विमान जो कि मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं, दोनों बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। इन 2 परिवहन विमानों से पायलट का रेस्क्यू होना था। सोचिए कितनी बड़ी दिक्कत थी। प्लान 2 के तहत 3 नए विमान मौके पर भेजे जाते हैं और जाते जाते अमेरिकी कमांडोज ने दोनों क्षतिग्रस्त विमानों को नष्ट कर दिया, अपने ही विमानों को नष्ट कर दिया। हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त तेल अवीव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये ऑपरेशन अपने आप में बहुत बड़ा था, बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, क्योंकि ईरान की सरजमीन पर अमेरिकी फोर्सेस इसे अंजाम दे रही थी और अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती और ये पायलट्स ईरान की कस्टडी में पहुंच जाते तो बहुत बड़ी फजीहत झेलनी पड़ती डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को। बिल्कुल, देखिए, अमेरिका के दोनों पायलट को सुरक्षित निकालने का जो ऑपरेशन था उसकी पूरी डिटेल अब TV9 भारतवर्ष के पास मौजूद है और इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसा लग रहा है जैसे ये एक मिशन इम्पॉसिबल था जो प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके सेना ने कर दिखाया। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को राजनीतिक तौर पर लोग पसंद करें नहीं करें, लेकिन जिस तरह से अमेरिका की CIA और पेंटागन ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है वो मिलिट्री हिस्ट्री में गिना जाएगा, क्योंकि 48 घंटे के भीतर दुश्मन की टेरिटरी में जाकर और अपने कमांडो के जरिए अपने पायलट को सुरक्षित निकाल लेना, ये अपने आप में मिलिट्री पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ी बात है। डिटेल के मुताबिक जो समझ में आ रहा है कि जब अमेरिकी फाइटर जेट F-15E क्रैश हुआ और उसके बाद दोनों पायलट वहाँ से एग्जिट हुए तो दोनों की टाइमिंग में थोड़ा फर्क था और जब एग्जिट हुए तो दूसरा पायलट जब लैंड किया ज़मीन पर तो उस वक्त वो इतना घायल हो गया था कि वो चल भी नहीं सकता था, लेकिन किसी तरह से वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ा और उसने एक पहाड़ की, आप कहें खो कह लें, गुफा कह लें, उसमें खुद को बचाए रखा तब तक जब तक कि उसके पास मदद नहीं पहुंची। जो पहला पायलट था उसने इनक्रिप्टेड रेडियो संदेश के जरिए लोकेशन तो दे दिया था कि मैं इस एरिया में मौजूद हूं और उसके बाद शुरू हुई असली कार्रवाई, क्योंकि तुरंत ही फिर CIA ने अपने लोकल कॉन्टैक्ट्स को वहां पर एक्टिवेट किया। इससे पहले कि IRGC ईरानियन फोर्सेस को पता चलती कि ये लोग कहां पर हैं, तब तक लोकल कॉन्टैक्ट्स उस एरिया में पहुंचे, उन्होंने वहां पर खंगाला और पायलट के साथ संपर्क किया और उसको कुछ लोकल सपोर्ट तब तक मौजूद की। अब चुनौती थी अमेरिकी कमांडो ऑपरेशन की और जब प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया गया, प्रेसिडेंट ट्रंप के आदेश से यह ऑपरेशन शुरू हुआ, तो उसके बाद जब सैकड़ों की संख्या में अमेरिकी कमांडो वहां पर पहुंचे तो पहले पायलट को तो उन्होंने तुरंत रेस्क्यू कर लिया, लेकिन जब दूसरे पायलट को ढूंढने की बारी थी तो वो पहाड़ी गुफा में मौजूद था और वहां तक पहुंचने से पहले IRGC ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। हजारों की संख्या में IRGC के फोर्सेस के लोग मौजूद थे और उसके बीच सैकड़ों की संख्या में अमेरिकी कमांडो और उसके बीच में हुई भारी गोलीबारी और भयानक लड़ाई के बाद आखिरकार अमेरिकी कमांडो वहां तक पहुंचे। लेकिन इस बीच में जो कुछ हुआ, जिस तरह से CIA ने IRGC को लगातार कंफ्यूज करके रखा, जिस तरह अमेरिकी कमांडो वहां पर पहुंचे, जिस तरह से पीछे से हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट के जरिए सपोर्ट दिया गया, लगातार एयर स्ट्राइक की गई और इन सब के बीच में फाइनली अमेरिकी कमांडो पहुंचे अपने पायलट के पास। जब उन्होंने पायलट को अपने कब्जे में कर लिया तब चुनौती थी उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए। इसके लिए 2 प्लेन को एक ईरानियन बेस में कहीं रखा गया था। जब तक वो लोग वहां पहुंचते तब तक वो दोनों प्लेन को भी IRGC ने घेर कर रख लिया था। अब ऐसी स्थिति में वहां ले जाकर पायलट को उस प्लेन के जरिए ले जाना संभव नहीं था। तब प्लान B के तहत 3 और प्लेन भेजे गए और उस प्लेन से फिर इन पायलट को निकाला गया, लेकिन बाकी दोनों प्लेन IRGC के हाथ में ना आए, इसके लिए उन दोनों प्लेन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये सब कुछ सुनना एक तरह से जेम्स बॉन्ड की कोई मूवी लगती है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के निर्देशानुसार उसकी अमेरिकी सेना ने और CIA ने इस ऑपरेशन को कर दिया है। देखिए, राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकल नैरेटिव चाहे जो भी हो, लेकिन मिलिट्री पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो दुनिया में चुनिंदा कुछ ऐसे ऑपरेशन हैं जहां 48 घंटे के भीतर दुश्मन की सरजमी पर इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल सही बात है मनीष, ये बहुत बड़ी बात है और बेहद कामयाब ऑपरेशन अमेरिका की तरफ से ईरान की सरजमीन पर अंजाम दिया गया। सोचिए, आपकी ट्रेन, आपका इलाका, आपका सारा बंदोबस्त, आपकी IRGC, आपकी सेना और IRGC के जवान इन पायलट्स तक पहुंचते उससे पहले अमेरिकन कमांडोज पहुंच गए और अपने दोनों पायलट्स को अमेरिका ने रेस्क्यू कर लिया, मौत के मुंह से बचा लिया। बड़ी बात है।